नाज़रीन, फ़लस्तीनियों की आज़ादी का वक्त आ गया। मुल्ला उमर की 20 साल पहले की वसीयत पूरी करने का वक्त भी आ गया। तालिबान क़यादत की जानिब से बड़ा ऐलान कर दिया गया। अमीरुल मोमिनीन के हुक्म के ऐन मुताबिक अफ़गानिस्तान के बाद इस्लाम का परचम मस्जिद अक़सा पर लहराया जाएगा। इस्लाम के अरूज का दौर शुरू। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और हमास लीडर इस्माइल हनिया की मुलाकात भी हो गई। इसराइल के खिलाफ सुहेल शाहीन के बयानात की असल वजह सामने आ गई। आज बड़े बड़े इस्लाम दुश्मन लरस गए। फ़लस्तीन को इसराइल का हिस्सा कहने वाले नफ्ताली बेनेट की बोलती बंद हो गई। मुल्ला उमर की वसीयत के कागजात और अल्फाज अफगानिस्तान के एक एक तालिब की ज़बान पर आ गए। आज हक गालिब आना फ़र्ज हो गया। एक तरफ अमरीका को धूल चटाने वाले और दूसरी जानिब इसराइल के खात्मे के अलंबरदार फ़लस्तीन और कश्मीर के जश्न ने इस्लाम दुश्मनों का जनाजा निकाल दिया। दुनिया की दो ताकतवर तरीन सियासी जिहादी तंजीमें एक हो गई। इस्लाम की बका और मजलूम मुसलमान भाइयों के इंतकाम और अरूज का वक्त आ चुका है। वीडियो की तफसील में चलकर इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी के साथ साथ ये भी बताएंगे कि मुल्क से फरार होने के बाद साबिक अफगान सदर अशरफ गनी ने क्या बयान जारी किया है। नाजरीन, अगर 20 साल कबल शुरू होने वाले तालिबान की आज़ादी की जदोजहद को देखा जाए तो इसकी बुनियाद पर हर तरह से इस्लामी तालीमात नजर आती हैं, जिसके तहत तालिबान ने लाखों कुर्बानियाँ दी और अफगानिस्तान में एक इस्लामी रियासत कायम करने का अमल जो है वो अपनी तकमील को पहुंचा। इस तमाम जदोजहद में तालिबान को किसी भी बैरूनी ताकत की मदद हासिल नहीं थी और दौरान जहाद उन्होंने मगरब समेत तमाम बड़ी बड़ी ताकतों की दौड़ें लगवा दी हैं। वैसे तो तालिबान का लफ्ज़ से मुराद एक तालिब है, लेकिन यहाँ पर इसकी इस्लाह यूँ तब्दील हो जाती है कि ये तालिब इल्म इस्लाम की बका के तालिब हैं, जिनके खौफ से मगरबी ऐवान भी लरस जाते हैं और दुनिया भर के बड़े बड़े ममालिक को इनसे एक ही ख़तरा था कि अगर ये ताकत में आ गए तो ये दुनिया भर के किसी भी मुसलमान की आवाज़ बन जाएंगे और इसको मज़ीद मजलूम नहीं रहने देंगे। और हालात अब इसी तरफ जा रहे हैं। अमेरिका ने अफगानिस्तान में 20 साल तक जंग की और अमेरिका जैसी ताकत इस तवील तरीन अरसे में भी तालिबान का मुल्ला उमर से प्यार ख़त्म ना कर सकी और ना ही उन तमाम फरमानों का असर ख़त्म कर सकी जो कि मुल्ला उमर की जानिब से अमेरिका के अफगानिस्तान में कदम रखने पर कहे गए थे। अमीरुल मोमिनीन मुल्ला उमर ने जब अमेरिका के खिलाफ अपनी जदोजहद और जिहाद का आगाज़ किया तो उन्होंने कुछ तारीखी अल्फाज कहे थे और वो सच भी साबित हुए। जैसे ही अमेरिका ने अफगानिस्तान की सरजमीन पर कदम रखा तो मुल्ला उमर ने जैसा कहा वैसा ही हुआ और अमेरिका 20 साल बाद अफगानिस्तान से जिल्लत उठा कर गया है। अफगानिस्तान की सूरत हाल एक जानिब, लेकिन मुल्ला उमर फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए भी दर्द रखने वाले इंसान थे, जिन्होंने फ़लस्तीन के मुसलमानों को तारीखी अल्फाज में यह एहसास दिलाया था कि एक दिन फ़लस्तीन भी आज़ाद होगा। फ़लस्तीन से मुतल्लिक उनके तारीखी बयान आपकी नज़र करने से कबल मुल्ला उमर की मुसलमानों से मोहब्बत और तालिबान में उनके अहकामात की तायद का मुख्तसर साथ जायज़ा लेंगे। मुल्ला उमर मुसलमानों का दर्द रखने वाले उम्मत मुसलमा के एक अजीम लीडर थे, जिन्होंने तालिबान की बुनियाद रखी और उनका सिर्फ एक मकसद था कि दुनिया भर में मुसलमानों को एक बार फिर से अरूज दिया जाए। उन्होंने कश्मीर, फ़लस्तीन और दुनिया के हर कोने पर मजलूम मुसलमानों की एक उम्मीद की किरण दिखाई कि एक दिन आएगा जब वो भी जुल्म की चक्की से निकल कर दुनिया पर हुकूमत करेंगे। ऐसा ही एक बयान फ़लस्तीन के हक़ में मुल्ला उमर की जानिब से जारी किया गया था, जिसमें उन्होंने तारीखी अल्फाज कहते हुए ये पैगाम दिया था कि मैं फ़लस्तीन पर अपने बरादरान को ये बताना चाहता हूँ कि वो अपनी मुक़द्दस जदोजहद को जारी रखें और हम आपको किसी सूरत नहीं भूले और ना ही भूलेंगे। इस वक्त हम एक और जंग में मसरूफ़ हैं जो कि अमरीकियों ने हमारी सरजमीन पर मुसल्लत की है और इसको जीतने के बाद हम आपकी मदद को ज़रूर आएंगे। अब जैसे ही तालिबान ने अफगानिस्तान में फ़तह का परचम बुलंद किया है और तमाम मगरबी ताकतों को शिकस्त हो चुकी है तो मुल्ला उमर का ये अजीम बयान इस वक्त पूरे अफगानिस्तान की जीनत बना हुआ है और ये वही बयान है जिसकी वजह से तालिबान रहनुमाओं ने इसराइल को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सिवाय इसराइल के दुनिया के तमाम ममालिक से अच्छे ताल्लुकात रखेंगे ताकि फ़लस्तीनियों के साथ किसी किस्म की बददयांती ना हो। अफगान मुजाहिदीन की तारीखी फ़तह ने दुश्मनाने इस्लाम के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा पैदा कर दिया है। अफगानिस्तान की 20 साल तवील तरीन जंग 2001 में अमरीकी फ़ौज का अफगानिस्तान के आने और अफगान तालिबान पर हमला करके उनको साइड लाइन लगाने की कोशिश के पीछे एक अहम तरीन मकसद आलम इस्लाम पर दबाव डालना था। अमरीका समेत आलमी ताकतें ये जान चुकी थीं कि अगर अफगान मुजाहिदीन के हाथ किसी भी तरह इक़्तिदार की ताकत आ जाए तो ये दुनिया भर में बसने वाले मजलूम मुसलमानों पर जुल्म करने वालों के हाथ काट कर उनको सरेआम इबरत का निशाना बनाने में देर नहीं करेंगे। लेकिन इस्लाम दुश्मन ममालिक ये भूल चुके थे कि जिहाद और शहादत के लिए ताकत नहीं बल्कि ईमान होना ज़रूरी है। अफगान मुजाहिदीन ने 20 साल कबल अपनी जदोजहद का आगाज़ किया और उन्होंने कश्मीर और फ़लस्तीन में बसने वाले मुसलमानों की भी हिमायत जारी रखी। अब 20 साल बाद जैसे ही अफगानिस्तान में इस्लामी हुकूमत का क़याम अमल में आ चुका है तो एक ऐसी पेशरफ्त सामने आई है जिसने इसराइल और भारत समेत तमाम मुस्लिम दुश्मन ममालिक के लिए ख़तरे की घंटियाँ बजा दी हैं। जैसे ही अफगान मुजाहिदीन ने काबुल पर इस्लाम का अलम बुलंद किया तो उधर गजा और कश्मीर में मिठाइयाँ तकसीम की गईं और ये उन मजलूम मुसलमानों का अफगान मुजाहिदीन के साथ मोहब्बत का इजहार है जिनकी मदद के लिए अब अफगान मुजाहिदीन
तैयार हो गए हैं। अब तक की एक बड़ी पेशरफ्त के बाद मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के साथ फ़लस्तीन के जिहादी ग्रुप हमास के लीडर की मुलाकात हुई, जिन्होंने मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को मुबारकबाद पेश की और हर किस्म की मदद की यकीन दहानी भी कराई। एक तरफ अफगान मुजाहिदीन ने अमेरिका जैसी आलमी ताकत को नकेल डाली और मार मार कर अफगानिस्तान से निकाल दिया, और दूसरी जानिब हमास मुजाहिदीन हैं जिन्होंने इसराइल जैसी खुद साख्ता रियासत को नकेल डाली हुई है और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए जिदोजहद कर रहे हैं। जैसे ही इन दोनों जिहादी लीडरों की मुलाकात हुई तो इसराइल और अमेरिका में एक कशमकश पैदा हो चुकी है। अगर ये मुजाहिदीन अब फ़लस्तीन की मदद को आ गए तो उनको रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसराइल अमेरिका की हालत से बखूबी वाकिफ़ है और जो कुछ अमेरिका के साथ अफगानिस्तान में हुआ और अमेरिकी फ़ौजें जैसे अपना जदीद तरीन साजो सामान यहाँ से छोड़ कर भाग गई हैं, इसराइल के लिए ये एक इबरत है। मुसलमानों की जदोजहद की बड़ी तारीख है और यही तारीख तमाम बड़ी आलमी ताकतों के लिए एक सबक है जिसको वो नज़रअंदाज करते जा रहे हैं। अफगान हुकूमती अहदेदारों का फरार होना और फिर सदारती महल का कंट्रोल तालिबान का संभालना और ऐलान किया जाना कि अफगानिस्तान में अब जंग ख़त्म हो चुकी है। काबुल में तेज़ तरीन पेशरफ्तों, खौफ और अफरा तफरी का माहौल रहा, जिसके बाद बिलाखिर रात गए भारी हथियारों से मुसल्लह जंगजुओं ने खाली सदारती महल का कंट्रोल संभाल लिया। इस दौरान मगरबी ममालिक अपने शहरियों को अफगानिस्तान से निकालने में मसरूफ़ रहे, जबकि सैकड़ों अफगान शहरी भी मुल्क छोड़ने के लिए काबुल एयरपोर्ट पहुंचे। तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान ने कतरी नशरियाती इदारे अल जज़ीरा से बात करते हुए बताया कि गिरोह तन्हाई में नहीं रहना चाहते और अफगानिस्तान की नई हुकूमत की तश्कील जल्द कर दी जाएगी। साथ ही मोहम्मद नईम ने पुरअमन बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात जारी रखने पर भी जोर दिया और कहा कि खुदा का शुक्र है कि मुल्क में जंग ख़त्म हो चुकी है। तालिबान रहनुमाओं का कहना है कि हम जो हासिल करना चाह रहे थे उस तक पहुँच गए, जो कि हमारे मुल्क और आवाम की आज़ादी है। उन्होंने इस बात का इयादा किया कि हम अपनी सरजमीन को किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे और ना ही दूसरों को नुकसान पहुँचाएंगे। ख्याल रहे कि अस्करियत पसंद बिला मुज़ाहमत जलालाबाद फतह करने के बाद अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत में दाखिल हो गए थे, जहां उनके इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली के लिए अफगान रहनुमाओं से बातचीत भी हुई थी। इस दौरान मगरबी ममालिक अपने शहरियों को अफगानिस्तान से निकालने में मसरूफ़ रहे, जबकि सैकड़ों अफगान शहरी भी मुल्क छोड़ने के लिए काबुल एयरपोर्ट पहुंचे। तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान ने कतरी नशरियाती इदारे अल जज़ीरा से बात करते हुए बताया कि गिरोह तन्हाई में नहीं रहना चाहते और अफगानिस्तान की नई हुकूमत की तश्कील जल्द कर दी जाएगी। साथ ही मोहम्मद नईम ने पुरअमन बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात जारी रखने पर भी जोर दिया और कहा कि खुदा का शुक्र है कि मुल्क में जंग ख़त्म हो चुकी है। तालिबान रहनुमाओं का कहना है कि हम जो हासिल करना चाह रहे थे उस तक पहुँच गए, जो कि हमारे मुल्क और आवाम की आज़ादी है। उन्होंने इस बात का इयादा किया कि हम अपनी सरजमीन को किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे और ना ही दूसरों को नुकसान पहुँचाएंगे। ख्याल रहे कि अस्करियत पसंद बिला मुज़ाहमत जलालाबाद फतह करने के बाद अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत में दाखिल हो गए थे, जहां उनके इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली के लिए अफगान रहनुमाओं से बातचीत भी हुई थी। इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स आती हैं आपको हर वक्त फराहम की जाएंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें।